मैं आज अपने मुल्क के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों और पूरी दुनिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ। आपका ख्वाह किसी भी पेशे से ताल्लुक़ है, आप उस्ताद हैं, आप वकील हैं, आप सहाफ़ी हैं या कोई कारोबारी शख्सियत हैं या खातून खाना हैं, मैं आप सब से मुखातिब हूँ। मैं आज अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहता हूँ कि जब मेरे ऊपर बदतरीन रियासती जबर किया जा रहा था तो आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते की वजह से मेरे साथ खड़े हुए। आपने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की। आपने अपने और कुछ ना कर सके तो आपने दिल से आवाज़ बुलंद की। आपने मेरे लिए दुआएं की। आप मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ उस मुश्किल वक्त में खड़े हुए। मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं ये कम होगा। मैं ख़ास तौर पर और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने लीडर इमरान खान का, जो सिर्फ मेरे लीडर नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के लीडर नहीं, बल्कि पूरी उम्मते मुस्लिमा के जो सबसे बड़े और सबसे इफ़ेक्टिव लीडर हैं, जो आज पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बने हुए हैं। मैं उनका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जिस तरीके से अपने कारकुन के पीछे खड़े हुए, ऐसे ही खड़े हुए जैसे कोई गार्डियन खड़ा होता है, ऐसे ही खड़े हुए जैसे कोई बाप अपने बेटे के पीछे खड़ा होता है। बहुत कहा जाता था कि इमरान खान जो हैं वो अपने वर्कर्स के पीछे नहीं खड़े होते, पीटीआई में ये रिवाज नहीं है। आप सब ने देखा कि उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपने ऊपर मुकदमात बनवाए, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मुझे पता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसकी तकलीफ़ उन्होंने ऐसे ही महसूस की जैसे उनके अपने साथ ये हुआ है। और जिस तरह की सपोर्ट आपने प्रोवाइड की, आप में से बहुत सारे जिस तरह मुझे जेल तक में मिलने आए, मैं हैरान था। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ आया हुआ था, जिस तरह आप मेरी अदालती पेशियों के ऊपर आते रहे, मैं उस पर भी हैरान था, क्योंकि वो सब कुछ आसान नहीं था आप सबके लिए करना भी और देखना भी। तो मैं आपका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बढ़ के मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और छोटे बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे याद है मेरे पे जब बदतरीन रियासती जबर हो रहा था तो मैं एक दफ़ा अदालत आया तो मुझे एक नन्ही बच्ची की वीडियो दिखाई गई जो ये कह रही थी कि मैं अंकल गिल को पुलिस से छुड़वाने आई हूँ। वो तोतली बच्ची थी, बोल नहीं सकती थी पूरी तरह से, लेकिन वो मेरे साथ खड़ी थी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और इन बच्चों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। दौरान हिरासत मेरे ऊपर किस तरह का और किस कदर रियासती तशद्दुद और जबर हुआ, मेरा ख्याल है वो कोई राज नहीं है। इसलिए उस पर बात करने की बजाय मैं और पहलुओं पे बात करूंगा। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरह मेरा भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर बहुत पहले से अपडेटेड था। बल्कि अगर मैं ये कहूं, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, तो हम गांव के लोगों का पैदाइशी ही अपडेटेड होता है अपने वतन से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर। हाँ, ये ज़रूर है कि इस सारे इंसिडेंट में मेरे हार्डवेयर को बार बार अपडेट किया गया और उसके थ्रू सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश की गई, जो कि शायद जब दिल का रिश्ता होता है तो सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होते, वो अपडेटेड ही रहते हैं। मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता हूं कि कुछ मीडिया हाउसेस ने, जो अपने आप को इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहते हैं, उन्होंने किस तरीके से मेरे ख़िलाफ़, मेरे पे होने वाले तशद्दुद, मेरी सेहत का मजाक उड़ाया। जिस दिन मैं अदालत आया, मुझे कोई ऐसी दवाई लगी हुई थी, जब मैं व्हील चेयर पर आया तो कुछ ऐसी दवाई मुझे एक इंजेक्शन में लगी हुई थी जिससे मुझे कुछ पता नहीं था क्या हो रहा। ना मैं होश में था प्रॉपर, ना मुझे पता था क्या हो रहा है, बस मेरा सांस घुट रहा था और मैं मास्क मांग रहा था। उस सारे इंसिडेंट का भी मजाक उड़ाया
اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک نہیں بلکہ پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مجھے غیر ملکی ایجنٹ ثابت کر دیا جائے، مجھے کسی ملک کا جاسوس ثابت کر دیا جائے۔ اس سب کے باوجود، اس سب پروپیگنڈے کے باوجود آپ میرے اس کے باوجود ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن یہاں پر میں ان لوگوں کی بات ضرور کرنا چاہوں گا جو بھلے میرے مخالف کھڑے تھے۔ میں ان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو، اس کے اوپر ریاستی جبر ہو رہا ہو، یا کوئی بھی جابر اس کے اوپر جبر کر رہا ہو، بھلے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی ذات سے ہو، کسی قومیت سے ہو، اگر آپ اس پر ہونے والے جبر سے، ظلم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ پہ رحم کی ضرورت ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ پہ خصوصی رحم کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے دل پہ لگی ہوئی مہر کو ہٹا لیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انسانیت کا درد واپس سمجھ آئے۔ اگر آپ کو میں صرف اس لیے ناپسند تھا کہ میں سخت بولتا ہوں تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اگر میں کہیں سخت بولا ہوں آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ، اس کے لیے تشدد پہ خوش ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر آپ کے اندر ایک ایسی حیوانیت ہے جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں۔ میرا وقت تو گزر گیا، لیکن اور لوگوں کا وقت آ سکتا ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی اور میری یا کسی کی بھی اس حیوانیت سے اللہ میاں اس مظلوم کو اس وقت میں بچائے جب آپ کسی پہ ہونے والے تشدد کو انجوائے کر رہے ہوں۔ یہ میرا خیال کسی علاج سے، کسی دوائی سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اللہ سے دعا سے اور اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں آج ایک بار پھر آپ سے یہ وعدہ اور اعادہ کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے جب میرے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ میں میرے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، اس کے بعد میں نے کیا تھا، جیسا کہ جب میں میری گاڑی الٹا دی گئی تھی اور میں مرتے مرتے بچا تھا، اس کے بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میں ایک ضمانت اپنی کنفرم کروانے، جو میرے پر ایک جھوٹی FIR دی گئی تھی، اس کے سلسلے میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، وہاں یہ کیا تھا۔ یا جیسا کہ مجھے ایک جعلی جھوٹی FIR میں مظفر گڑھ کے اندر پکڑ کر حوالات میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہاں سے اگلے دن جب میں رہا ہوا، اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، میں آج پھر وہ دہراتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، آپ بھلے میرے ساتھیوں میں سے ہوں یا میرے مخالفین میں سے ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، بھلے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، آپ کسی مذہب سے ہوں، آپ کسی ذات سے ہوں، کسی قومیت سے ہوں، اگر خدا نخواستہ آپ پر کبھی بھی کوئی ریاستی جبر ہو رہا ہوگا، آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی ظلم ہو رہا ہوگا، تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، بھلے وہ ہماری اپنی حکومت کے اندر ہو رہا ہو یا کسی اور حکومت کے اندر آپ کے اوپر ایسا جبر ہو رہا ہو۔ میری یہ کانسٹنٹ لائن ہے کہ کسی صورت ریاستی جبر یا کسی قسم کا جبر بھی، ظلم، ستم، ٹارچر جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے آج دوبارہ یہ وعدہ اور اعادہ دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا اللہ مجھے ہمت دے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کبھی کسی ایسے مشکل میں پھنسے ہوں گے تو شہباز گل آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں ایک گاؤں کا مڈل کلاس پاکستانی ہوں جو ایک گاؤں میں پیدا ہوا، وہاں پر ٹاٹ سکول پہ پڑھا، بہت چھوٹی جگہ پہ پیدا ہوا، لیکن میں نے بڑے خواب دیکھے۔ میرے سب سے پہلے خواب تو ہر نوجوان کی طرح اپنا مستقبل بنانے کے تھے، اور اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا خواب تھا۔ ٹاٹ سکول سے میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پہنچا۔ ٹاٹ سکول میں پڑھنے سے میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے تک پہنچا۔ جیسے ہر نوجوان کے، مڈل کلاس نوجوان کے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، خواب ہوتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا میرے بھی تھے۔ ایک اچھا گھر، گاڑی، کمفرٹیبل زندگی، اچھی تنخواہ،
आसाइश सफ़र करना दुनिया में, अल्लाह की ज़ात ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत और मेरे घर वालों की दुआओं से बहुत जल्दी वो ख्वाहिशें और ख्वाब पूरे किए, और मैं अमेरिका के अंदर एक पुरसाइश और बहुत ही बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसके साथ साथ हर ओवरसीज पाकिस्तानी की तरह मेरा दिल भी हर रोज़ पाकिस्तान के साथ ही धड़कता था। टेलीविज़न पर जब पाकिस्तान की सियासत के हालात देखते थे, जब इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान पर होती हुई तनकीद देखते थे, यहां लूटमार हुक्मरानों की देखते थे, और अपने जैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो गांव से निकल के किसी ना किसी तरीके से कोई डिग्री लेने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें सड़कों पर जूते तोड़ते देखता था कि उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। हर ओवरसीज पाकिस्तानी की तरह मेरे दिल में भी यह ख्वाब था कि मैं अपने मुल्क की किसी तरह से खिदमत करूं, और इस सब में जो एक रोशनी का सितारा था उसका नाम इमरान खान था, क्योंकि वो ऐसी बात कर रहा था जो आउट ऑफ द बॉक्स थी, वो ऐसी बात कर रहा था जो इंसाफ के निज़ाम पर थी, वो ऐसी बात कर रहा था जो अदल के निज़ाम पर मबनी थी, वो ऐसी बात कर रहा था जो इंसानियत के निज़ाम पर मबनी थी। और ये सब कुछ आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में मुसलमानों को मुहैया की थी। इमरान खान साहब का अज़्म, उनका हौसला, उनकी जो सियासी रब थी कि पिछले 26 साल से एक ही नारा और उसके पीछे वो चलते रहे, उसने मुझे आप जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह उसने मुझे भी मुतासर किया, और मैं अपनी एक मुकम्मल, सेटिस्फाइड और कंफर्टेबल जो एक लिविंग थी, प्रोफेशन था, तनख्वाह थी, जिंदगी थी, उसे छोड़ के इमरान खान के पीछे पूरे दिलो जान से पाकिस्तान की खिदमत करने आया। मैं जब उनके बिहाफ पे मीडिया करता था तो बहुत सारे लोग कहते थे, डॉक्टर साहब कोई प्रोडक्टिव काम करें, आप तो मीडिया करते हैं, सारा दिन बयान देते हैं, कोई काम भी कर लो। सो मैं कईयों को समझाता था कि काम इमरान खान कर रहा है, जब मैं शील्ड लेके उसको दिफा कर रहा हूं तो मेरा मकसद है कि इमरान खान की तवानाइयां जो हैं वो काम पर लगें, और जो दूसरे लोग उनकी तवज्जो को, उनके फोकस को हटा रहे हैं, वो महाज मैं संभालूं, ताकि वहां से इमरान खान को कोई गर्म हवा ना आए, मेरे लीडर को वहां पर स्पेस मिले ताकि वो डिलीवर कर सकें। तो ये काम मैं कर रहा था, बयानिए का काम आप तक पहुंचाने का, कि पाकिस्तान को क्या जरूरत है, पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है और हुआ क्या है। तो इसलिए मेरा आपसे वादा है कि मैंने जिस जोश जज्बे के साथ सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान की ये जंग इमरान खान के पीछे शुरू की थी, इंशाल्लाह ये जारी रहेगी, और मेरी जितनी भी औकात है, मेरी जितनी भी वसातत है, मेरे इख्तियार में जितना भी है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि हम एक नया पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जहां गांव के और शहर के इंसान में फर्क ना हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहां किसान के बेटे को भी वही सहूलियात मिले तालीम की, और उसे भी नौकरी मिलने का वही चांस हो जो अशराफिया को होता है। मैं सियासतदानों की तरह खोखले नारे नहीं लगा रहा, मैं सारे निज़ाम की पैदावार हूं, मैं इसमें से गुजरा हुआ हूं। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मैं जमीन पे पड़े हुए टाट से लेके अशराफिया के उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जहां पाकिस्तान की अशराफिया ये ख्वाब देखती है कि उनके बच्चों का दाखला हो जाए वहां पर। तो इसलिए मुझे पता है कि ये जो खलीज है, इसको, ये जो समंदर है, इसका फासला तय करने के लिए जो अल्लाह मियां ने मौके मुझे दे दिए, जो आप लोगों की दुआओं से मैं आगे निकल गया, शायद हर बच्चे को ये नसीब नहीं हो पाता। इसलिए इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि इमरान खान के साथ एक नया और बेहतरीन पाकिस्तान बनाने के लिए मेरी जद्दोजहद हमेशा जारी रहेगी। आखिर पर मैं आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूंगा कि आप इमरान खान की ये जो हकीकी आज़ादी की लड़ाई है, इसमें उनका भरपूर साथ दीजिए। ये लड़ाई आखिरी मराहल में पहुंच चुकी है।
آپ اگر چپ کر کے گھر بیٹھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ہوتا رہے گا. اس لیے میری آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ عمران خان کی کال پر جب بھی وہ آپ کو کال دیں نکلیں اور اپنا حصہ جو ہے اس حقیقی آزادی کی لڑائی میں ڈالیں. آج اس نشست میں کوئی اور بات نہیں کرنے جا رہا، کیونکہ اس کا مقصد، اس نشست کا، اس بات چیت کا مقصد آج صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. انشاءاللہ جس شہباز گل کو آپ جانتے ہیں، جس شہباز گل سے آپ نے محبت کی، بہت جلد انشاءاللہ جو میرا ایک نیچرل سٹائل ہے، جو میرا روایتی انداز ہے، اس میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ بات بھی ہوگی اور اس کارواں کے اندر اپنے قائد کے پیچھے جستجو بھی ہوگی. میں آخر پر ایک دفعہ پھر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ان ننھے منھے بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مشکل ترین جو دور تھا میرے اوپر، اس میں میرے لیے بے تحاشا دعائیں کیں. آپ سب کی دعاؤں کی مجھے ابھی بھی بہت ضرورت ہے. اللہ آپ کا، میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.